हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, जानते हैं हम लोग का मेन पेशा है खेती बाड़ी। तो दोस्तों, हम लोग किस तरह की खेती बाड़ी है, तो हम लोग टेक्निकल खेती कर रहे हैं तो आज के ज़माने में। तो चलिए दोस्तों, उस चीज़ के कुछ आपको दिखाते हैं खेत में, तो किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है हम लोग का खेत। और अभी तो यहाँ खीरा लगा हुआ है, तो देख सकते हैं ये है पूरा, आपको दिख रहा होगा खीरा जो इस तरह से लगाए। तो इतने सारे क्यों लगाए हैं, तो इतने सारे खीरे लगाए हैं तो किस तरह से बेचने का है या फिर कुछ का। तो चलिए और आगे वीडियो में आगे बताता हूँ। तो पहले दिखाता हूँ अपना खेत की किस तरह का है। देख सकते हो दोस्तों, ये है खीरा का खेत, तो जो लगभग आधा एकड़ में लगा हुआ है। तो देख सकते हैं अभी इसमें आपको फल नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वास्तविक में फल है। लेकिन किस तरह से फला है तो ये आगे बताऊंगा। तो लेकिन ये दरअसल ये है दोस्तों, जो खेती है तो बेचने के लिए नहीं है। जो भी है फला है तो उसको हम हाइब्रिड बीज बनाने वाला खेती है। तो इसमें हाइब्रिड बीज बनाने के लिए इस तरह से हम लोग फ़िलहाल लगा रहे हैं, जिसमें टेक्निकल खेती भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ किए हैं दोस्तों, अभी आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको समझ आ जाए और हर चीज़ के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, ये तो आपने देखा किस की खेत, इसमें खीरा लगा है। लेकिन इसमें भी दोस्तों अलग अलग जाति होता है, जैसे कि कहना चाहिए इंसानों में मेल फीमेल होता है, तो इसी में पौधे में भी मेल फीमेल होता है। तो मेल फीमेल के द्वारा क्रॉस करके इसे हाइब्रिड बीज बनाने के लिए प्रक्रिया होती है, जो हम लोग करते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मेल फीमेल किस तरह का होता है दोस्तों। यह है दोस्तों फीमेल, यहाँ से जितने भी इधर हैं फीमेल हैं, और मेल है इस साइड है, जिसमें फूल भी आता है फल भी आता है दोस्तों। ये देखिए फूल भी दिख रहा होगा आपको, और इस तरह से फल भी आपको दिख रहा होगा। और इस साइड है फीमेल, तो दिखाते हैं। इसमें फूल नहीं आता है दोस्तों, डायरेक्ट इसमें फल आता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, फल दिख रहा होगा आपको, ये फल दिख रहा होगा, ये भी फल है। तो ये पूरा देख सकते हैं फल ही आ रहा है। फूल तो नहीं दिख रहा है इस यहाँ, बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये पूरा फीमेल है तो फल ही है। मेल से दोस्तों हमें बस फूल की ज़रूरत होती है, फल से कोई लेना देना नहीं होता है। जो ज़रूरी काम होता है इसका फूल होता है। तो आपको दिखाता हूँ, इस तरह के ये फूल होता है। तो इसके अंदर होता है पराग, बीच में होता है पराग, एंथर भी बोलते हैं। पराग इसी में रहता है। तो इसको नेट हाउस या फिर लिफाफा बैगिंग के जरिए इसको ढकना पड़ता है, ताकि मधुमक्खी या फिर परागण करने वाले जीव जंतु फीमेल के फूल पे नहीं बैठना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग नेट हाउस का बंदोबस्त किया था। तो इस 3 या 4 लाइन को हम लोग नेट से कवर कर देते थे, उसके बाद इसमें क्रॉस करके धागा बांध दिया जाता था। दोस्तों, मेल फूल को तोड़ने का समय दोस्तों सवेरे का टाइम होता है, क्योंकि सूरज निकलने से पहले फूल को तोड़ लेना पड़ता है। सूरज निकलने के बाद इसकी जो पराग है ना, वो पाउडर फट जाता है। तो इससे पहले अगर तोड़ के कुछ देर रखेंगे तो ऑटोमेटिक हल्का फुल्का गर्मी लगता है, तो पाउडर आराम से फूट जाता है। अगर लेट करेंगे तो मधुमक्खी, तितलियाँ, पराग करने वाले जीव जंतु पराग को लेके उड़ जाते हैं। तो इससे पराग ना उड़ जीव जंतु ना ले जाएं, इससे पहले हम लोग को फूल तोड़ लेना चाहिए दोस्तों।
देखिए दोस्तों, एक मैं उदाहरण के तौर पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फूल को, मेल फूल को इस तरह से कुछ छील लिया जाता है। प्रैक्टिस होता है तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ धीरे होगा। तो इस तरह का सवेरे टाइम फूल खिला होता है तो इसको इस तरह से पराग डाला जाता है, हल्का हल्का, और ये क्रॉस हो जाता है दोस्तों। उसके बाद ज़रूरी होता है पहचान, क्रॉसिंग किया हुआ फल किस तरह से पहचाने। तो इसके लिए होता है दोस्तों धागा, कुछ इस तरह से यहाँ इस तरह लटकाया जाता है टेक की तरह, और ये पहचान हो जाती है दोस्तों। क्रॉसिंग करने के बाद यह लगभग करीब आधा घंटा अगर रुकता है तो हम लोग का क्रॉस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें मधुमक्खी भी आके अगर बैठ भी जाता है तो इसका बीज फेल नहीं होगा, ओरिजिनल प्योरिटी बीज बनेगा दोस्तों। इस तरह से यह क्रॉसिंग का मेन होता है। आप लोगों ने क्रॉसिंग किस तरह से करते हैं वो प्रक्रिया आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बताता हूँ और भी कुछ इसमें खासियत होती है, तो जानना ज़रूरी है, और क्या क्या चीज़ है तो आगे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लगभग क्रॉसिंग कंप्लीट एरिया हो चुका है। तो देख सकते हैं, हमें इस तरह का और भी फल आते हैं, लेकिन ना हमें इस तरह के फल को तोड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह रहेगा तो जो क्रॉस हुआ रहता है वो फल को पूरा खुराक नहीं मिलेगा, तो इसलिए फल छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए हमको चाहिए कि कुछ दिन तक ये फल आते हैं ना, उसको तोड़ के फेंक देना चाहिए। लगभग 3-4 दिन तो ये तोड़ने का काम करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, उतना भार भी नहीं पड़ता इस तरह से तोड़ के। ये हमारे कुछ काम का नहीं होता है दोस्तों। जो भी काम का होता है वो हमारे क्रॉसिंग किया हुआ फल रहता है, जो हम लोग क्रॉसिंग कर रहते हैं, तो वही मेन होता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये फल बड़ा हुआ है और इसमें बंधा हुआ है धागा, तो ये मेन है। बाकी का जो फल है इस तरह से आते हैं, ये कोई मतलब का नहीं है, इसे हम लोग तोड़ के फेंक देते हैं। जब इस फल थोड़े बड़े हो जाते हैं, ऑटोमेटिक जो इसकी नार है छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, सूख जाती है। इसके बाद यह आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि फल बड़ा होता है तो पूरा खाना फल में ले लेता है। तो बाकी तो इधर इसकी ग्रोथ क्षमता घट जाती है और यह नार एकदम छोटी छोटी पतली हो जाती है। ये देख सकते हैं, बहुत छोटी हो गई है, अभी यह आगे नहीं बढ़ेगी। अब दोस्तों उस वाले एरिया में चलेंगे जिसमें पहले क्रॉसिंग हुआ है, तो वहाँ फल किस तरह से बड़े हुए हैं, और उधर किनार किस तरह से अब बिल्कुल ही फल भी नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ वहाँ। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ तो पहले का क्रॉसिंग हुआ है, जहाँ फल इस तरह से लटक गए हैं, बड़े बड़े फल हो चुके हैं। तो इसमें नार ना बिल्कुल सूख गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से बाद में यह अपनी ग्रोथ क्षमता खो बैठता, जो भी है वो पूरा फल ले लेता है। इसकी क्षमता जो बढ़ने की है, तो पूरा खुराक फल की ओर आ जाता है। तो इस कारण इसकी नार लंबी नहीं होती और फल ऑटोमेटिक बड़े बड़े होने लगते हैं। अभी तो और बड़े होंगे, अभी तो ये छोटे हैं, और लगभग 1 सप्ताह में तो ये फल बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। और ये पूरा एरिया क्रॉस किया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे खेत की ओर, जहाँ लगा हुआ है करेला। तो वो भी हाइब्रिड बीज बनाने वाला है करेला। तो उसमें क्रॉसिंग सिस्टम नहीं है, ऑटो क्रॉसिंग है उसमें। ये है दोस्तों करेले की खेत। तो देख सकते हैं ये पूरा एरिया है, लगभग आधे एकड़ से भी अधिक है। तो इसमें भी फल आ चुका है। तो देख सकते हैं इसकी साइज, तो बड़े साइज के करेले हैं। तो अभी तो बहुत सारा फल है, और ये बिना क्रॉसिंग वाला है, इसमें ऑटो क्रॉस होके फल जाता है।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोग की खेती किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।